जी फाइल का नाम बताना। रजिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे ना हम लोग, रजिस्टर स्टूडेंट। हाँ रजिस्टर वाला ही चल रहा था पेज हमारा, इसमें काम चल रहा था ना। फाइल का नेम है रजिस्टर स्टूडेंट्स डॉट पी एच पी। रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। तो कोर्सेज का हमने एक वेरिएबल बनाया था, क्वेरी हमने रन किया था, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल कोर्सेज। आई थिंक गड़बड़ यहाँ तो नहीं है। क्या नाम था, स्टूडेंट सिस्टम ही है ना। तो एक गलती तो यही मिल गई। अब देखो कल दिमाग नहीं चल रहा था इतना। TBL कोर्स, ठीक है, वेरिएबल कोर्सेज ही रखा है हमने। एक बार इसको रिलोड करके चेक करेंगे। एक छोटी सी एरर, ठीक है, वहाँ थी हमारी कृपा रुकी हुई। वही चीज़ की अगर हम लोग उधर कुछ बना रहे हैं। अच्छा ये हमारा डेटा चेंज हो गया यहाँ के हिसाब से, ओके, क्योंकि वहाँ कुछ और आ रहा था ना हमारा डेटा। GWDD हमने डाला था, यहाँ हमने UI UX WDD एंड ये सब डबल एंट्री क्यों बनाई है हमने। अच्छा सब्जेक्ट में नहीं, कोर्स में होगा ना ये। ओके तो 4 हमारे पहले के थे, बाकी हमारे बीच में हमने रिमूव किए हैं। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से अगर अपडेट कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे UI UX हो गया, WDD हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो डेटा आ गया जी अपना। छोटी सी गलती पकड़ में आ गई, हमारा टेबल का नेम गलत था, ठीक है, इसलिए डेटा नहीं आया। दूसरी टेबल की हमारी सेशन। तो सेशन के नाम से हमारे पास टेबल है, यानी कि जब आप रजिस्टर करने जाओगे बच्चे को तो किस सेशन में रजिस्टर करने जा रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो, और एक और नेम चेक करो, कंट्रीज हमने लिखा है, सही है, तो इसमें भी हमारा चल जाएगा। हमने बीच में एक चीज़ और ऐड की थी, वो क्या था भाई, सब्जेक्ट। ठीक है, 1 2 3 4, ओके। और एक हमने डाला था एड्रेस। क्या, क्या था, डेट का कॉलम। कहाँ है, ये तो हमारे अपने खुद के रेफरेंस के लिए कि जैसे एंट्री बनी तो कौन सी डेट में बनी है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना, क्योंकि पता चला अगर आपने ये नहीं रखा तो कल को तुम्हारे डेटाबेस में कोई कुछ बढ़ा के चला गया, घटा के चला गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने डेटाबेस एक बना दिया, तो ये हमने 2 तारीख को डेटा इसमें इंजेक्ट करा है, तो अगर मान लो कि अगर ये ना रखूँ मैं तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने एंट्री कब बनाई थी। अब मान लो डेटा मॉडिफाई हुआ, तो मॉडिफाई हुआ तो करंट टाइम उसमें आ जाएगा, करंट डेट उसके अंदर आ जाएगी, तो इसलिए रखना चाहिए। ठीक है, कि कब कब रिकॉर्ड आपका अपडेट हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको करंट ऑपरेशन जब पढ़ाया था बिगिनिंग में, तब भी हमने वहाँ भी हमने सीखा था रजिस्ट्रेशन डेट या इस तरह की चीज़ें करके। तो इसका कोई एंड यूज़र के लिए कोई काम नहीं, ये मेरी नॉलेज के लिए एज ए DBMS मैनेजर मेरे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, कि कौन सा रिकॉर्ड कब बन रहा है, कब अपडेट हो रहा है। चलो तो अगले फेज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट बिल्कुल सही काम कर गया, इसके अंदर ऑप्शन के साथ हमने इसको बना दिया था।
डीओ भी हमारा सही चल रहा है इसमें, ठीक है। तो डीओबी का नेम हम लोगों ने डीओबी अपना डिफाइन किया हुआ है और कोर्स का नेम हमने अपना कोर्स डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे एक हम लोग यहाँ से सेशन के लिए डिफाइन कर लेंगे, इसको करेंगे कॉपी और इसको नेम दे देंगे सेशन। इसका नेम आप यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे सेशन। और अब ये मक्कारी सी कर रहा है, थोड़ी सी लग रही कूलिंग लग रही है अंदर। अरे नहीं, बिना पंखे के सही काम करता है तो कभी 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 वो जो धूप होती है ना जब निकलता है, अब छाया आ जाएगी अब करने लगा। अच्छा। आउटडोर तो वो पड़ती है धूप। अरे हमारी ठंडी ठंडी नहीं है। एसी सही है। जब चला था तब तो बहुत अच्छा चला था। चलिए हमने इसका डिफाइन कर दिया है, लेवल इज सेशन और नेम इज सेशन, आईडी की हमें कोई नीड नहीं है इसमें। क्लास फॉर्म सेलेक्ट और रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या लिख देंगे सेलेक्ट सेशन या सेलेक्ट ही रहने दो। इसका हमने वेरिएबल क्या बनाया ऊपर, सेशन के नाम से है सेशंस। सही से लिखना भाई, नहीं तो काम नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा ये फिर। सेशंस और इसके अंदर से हमें क्या डेटा लेना है, सेशन अंडरस्कोर नेम, यही था ना, ईयर है। चलो तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, सही चलिए डेटा आ गया हमारे पास। इसी तरह से कोर्सेज का बना दो, कोर्सेज का तो खैर हो गया, किसका बनाया, कंट्री का बना दो। कंट्री में हमने क्या क्या रखा था, कंट्रीज नेम, ठीक है, कंट्री नेम इज कंट्री। फॉर्म सेलेक्ट रिक्वायर्ड, सेलेक्ट कंट्री आ जाएगा। कंट्रीज हमने शायद नेम रखा हुआ है ऊपर, यही है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम, रिफ्रेश, बहुत बढ़िया। सो इंडिया और यूएसए दो ही हमने डाली हुई है, यस। तो अपनी कंट्रीज आ गई इसके अंदर इस तरह से। तो देखो फॉर्म हमारा क्या है, डायनेमिकली है इसके अंदर, कि कल को अगर आप बैकएंड में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका यहाँ पर पहुँचता रहेगा खुद से, ठीक है। तो ये चीज़ें दो तरह से बन सकती है, जैसे जेंडर है यहाँ पर, जेंडर में पता है दो ही होते हैं, या फिर तीसरा एक और डाल सकते हो अदर के अंदर जिसमें आपके ट्रांसजेंडर आ जाएंगे ना। तो ये वैल्यू तीन ही रहने वाली, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे आज जो कोर्स है हमारा वो कल को बढ़ सकता है, ऑल्टर हो सकता है, तो डायनेमिकली कंट्रोल किया जाए उस चीज़ को। नहीं तो क्या होगा, अगर डायनेमिकली नहीं होगा तो मुझे हर बार फ्रंट एंड डिज़ाइनर को अप्रोच करना पड़ेगा, भाई एक नया कोर्स डाल दो, भाई मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, मैं एक महीने बाद डालूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, तब तक तो बेचारे का एक महीने का सीज़न का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, अपने लिए अलग से मैनेज करने का सिस्टम बना लेती हैं। तो हमने देखा था मैनेज कोर्स, मैनेज सब्जेक्ट, सारी चीज़ें समझ गए ना। तो वो 2 मिनट में वहाँ ऐड करेगा, फॉर्म के अंदर अपना ऑप्शन आ जाएगा। या जैसे मान लो कि भी हम 2025 से 26 के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो आप वहाँ से ऐड करोगे, इधर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है हमारी वेब डिज़ाइनर के ऊपर, उससे बस एक बार मॉडल बनवाओ, काम खत्म। इससे से आप कंट्री मैनेज करने का भी बना सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक कर सकते हो कि भाई हम लोग कहाँ कहाँ के लोगों को ही सिर्फ ये स्टूडेंट को रजिस्टर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंट्री वाला पार्ट। और कौन सा रह गया,
स्टेट और सिटी और रह गया हमारा इसके अंदर, तो वो और डिफाइन कर दो इसमें। तो नीचे आओ, स्टेट, और यहाँ पर कंट्री को रिप्लेस कर देंगे विथ स्टेट। सेलेक्ट एज इट इज रहेगा, और स्टेट्स इसका नाम है। हमने स्टेट्स डिफाइन किए ऊपर नहीं किए तो क्या, वो तो सबमिट करने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे ना ऊपर, तभी तो आएंगे। क्या लिखते हैं, डॉलर स्टेट, स्टेट्स बहुत सारे हैं। टेबल का नेम क्या था, ठीक है, और एक सिटीज़ का बना लो। तो ये आ गया अपना स्टेट। नेम है इसके अंदर, हमें कुछ नहीं, इसी तरह से इसकी कॉपी सिटी सिटी बना दो। मैंने ऊपर नेम क्या रखा था सबमिट करने में, सिटीज नहीं, सिटी है और स्टेट है। अबे यार, सिटीज, आई थिंक इस पर भी हमने खाली नेम ही रखा होगा, चेक कर लो। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ओह, सिटीज एंड स्टेट्स, एक मिनट यहाँ आओ। ये हो गया हमारा स्टेट, अच्छा दोनों में सेम ही डेटा डाला हुआ है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम लोग करेक्ट कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो कंट्री आ गया, स्टेट आ गया, सिटीज़ आ गई। तो स्टेट जैसे दिल्ली हो गया, उसके अंदर सिटी क्या हो गई, न्यू दिल्ली हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र है स्टेट, तो मुंबई हो गई इसमें। कैलिफोर्निया है तो लॉस एंजलिस हो गया, टेक्सास है तो डैलस हो गया। तो ये हमारा सारा डेटा आ चुका है इसके अंदर। अब बहुत सारी वेबसाइट पे डेटा ऐसा भी हो सकता है कि आगे का डेटा लोड ना हो, डेटा ऑटोमेटिकली लोड ना हो। डेटा कब लोड होगा, तो भाई पहले कोर्स सेलेक्ट करो, हमने चूज़ किया WDD, फिर उसके बाद सेशन सेलेक्ट करो। अब यहाँ कंट्री होंगी बहुत सारी, लेकिन आपका स्टेट वर्क नहीं करोगे, स्टेट और सिटी। जब तक इसकी वैल्यू ट्रू ना हो तब तक यहाँ पर डेटा ना आए, ठीक है। आपका ये सेलेक्ट पर ही रुका होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है और ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है आपको। मोबाइल मोड चला के देखो, सब चीज़ें बढ़िया काम कर रही हैं। और क्या रहता है, सिटीज़ हो गया, मेरे ख्याल से पूरा हो गया ना, 4 रह गया, ये बताओ। हमने कोर्सेज बना दिया, अच्छा एड्रेस रह गया ना हमारा। एड्रेस तो डायरेक्टली हम लोग पोस्ट करें, एड्रेस बैकएंड से कुछ नहीं आएगा, बस वो स्टेट सिटी कंट्री चूज करेगा। एक और कुछ छूटा था, वो क्या था, एक एड्रेस था, एक और था कुछ, क्योंकि मुझे याद है मैंने कल 2 चीज़ ऐड की थी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल फील्ड। हाँ 12 हो गए, हो गया पूरा, ठीक है।
ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप लेवल लिख रहे हो तो प्लेस होल्डर नहीं डालना है, और अगर प्लेस होल्डर लिख रहे हो तो लेवल नहीं डालना है। जैसे इसका एक एग्जांपल, facebook.com, तो कुछ नहीं है ना लिखा हुआ, लेवल में क्लियरली मेंशन, सॉरी प्लेस होल्डर में मेंशन है ईमेल और फ़ोन नंबर, और पासवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हो। इंस्टाग्राम, तो यहाँ आप देखोगे इस तरह से लिखा है, और जैसे आप लिखोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये फॉर्म ग्रुप का यूज है, यानी कि जब हम लोग गेट बूटस्ट्रैप में देखते हैं ना, किधर मिलता है भाई, ये रहा फ्लोटिंग लेवल्स। मैं जैसे कि यहाँ क्लिक करूँगा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये बन के तैयार हो गया जी आपका फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर इस वाले डिप के बाद में हम क्या करेंगे, एक और बना लेंगे। क्या बनाना है, बटन। बटन में क्या लिख दोगे, रजिस्टर, और क्लास के लगा देंगे बटन प्राइमरी। ठीक है, तो हमने कॉलम के नीचे डिफाइन किया, तो अपना भी 12 कॉलम की विड्थ में स्ट्रेच हो जाएगा। छोटा एरिया, ओहो क्या हो गया भाई, मैनुअली भी हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से आप कहाँ से आए थे हम लोग इसके ऊपर, इसका हमने कोई पेज बनाया था क्या, तो मैनेज सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट हो गया। तो चाहो तो आप एक बैक का बटन यहाँ से दे सकते हो, कि यहाँ से बैक करा के आप किस पे भेजना चाहते हो। तो सीधी सी बात है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो डैशबोर्ड से होगा, तो हम यहाँ से इसको डैशबोर्ड पर रिटर्न करेंगे। क्या लिख देंगे, AHREF डैशबोर्ड डॉट PHP बैक, और ये सेकेंडरी एक्शन रहेगा। इनमें थोड़ा सा हमें गैप मेंटेन करना पड़ेगा। कॉल 12 हो जाएगा अपना, और MB 3 हो जाएगा, तो थोड़ा गैप छोड़ेगा। अच्छा, कॉलम में डालने पे क्या होता है, पूरी विड्थ को स्ट्रेच नहीं करता है, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, हमने क्या सीखा था, डी ग्रिड, बटन को बड़ा करने, ठीक है, और जी अंदर वाले पार्ट पे में गैप चाहिए ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ना ना, दो बटन के बीच में गैप बनाना है ना, नहीं वो तो हो गया, लेकिन अगर जी से काम करना हो तो कैसे करते, अच्छा वो रो से होता है, रो के अंदर, अच्छा यार इसकी आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। MY 2 डिफाइन कर लो, है ना, अब सही है। तो ये हो गया अपना बैक, और यहाँ से हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। क्या नाम था इसका, रजिस्टर स्टूडेंट, बढ़िया। तो हमारी ऊपर क्वेरी सारी कंप्लीट है।
बस फील्ड के नेम देख लेना, सही से मैच होनी। देखो हमने क्या रखा है पर, स्टेट सिटी, स्टेट सिटी ये हमारा वेरिएबल है, और इसके अंदर हम लोग स्टेट सिटी भेज रहे हैं। कंट्री में कंट्री भेज रहे हैं हम लोग, कंट्री। तो ट्राई करके देखो, जिस फील्ड का वैल्यू नहीं जाएगा उसको करेक्ट कर लेंगे। ऐसे 1 बाय 1 चेक करना, टाइम वेस्ट मत करना। तो इधर देखते हैं हमने कौन कौन से यूज़र बनाए, ठीक है। तो कुछ नया यूज़र बनाओ। तो मैं अपना यूज़र क्रिएट करके देखता हूँ। डिफाइन कर दो, कैलेंडर ओपन करो। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चलता है। यहाँ जाओ, इधर जाओ, यहाँ से चूज करो, दिल्ली चूज करो, न्यू दिल्ली चूज करो, क्लिक ऑन रजिस्टर। तो कहाँ चलेगा हम लोग, व्यू स्टूडेंट्स। तो बैकएंड में हमारी एक एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, अगर ये सही चला है तो। नहीं बना तो कहाँ गड़बड़ हुई है, दोबारा से अपने लॉजिक को चेक करो। हमने लिखा था यहाँ से कि अच्छा पहले देखो फॉर्म पर हमने मेथड लगाया था क्या, लगाया है। इस पे टाइप डाल दो, टाइप इक्वल टू सबमिट। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि एक्शन बाय डिफॉल्ट मुझे वही लेके जाएगा। मुझे एक अलर्ट निकाल लेना चाहिए, पर पता चल जाएगा कि काम कर रहा है या नहीं। हाँ जी, तो सेशन हमारा सही चल रहा है, डेटा हमारा सही फैच हो रहा है। यहाँ अगर हम लोग बात करें कनेक्शन, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, डीओबी, एड्रेस। नेम मैच कर लो जरा एक बार। फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, डीओबी, जेंडर, डीओबी, एड्रेस। पोस्ट कर रहे हैं कोर्स, पोस्ट कर रहे हैं यहाँ से कोर्स, सेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी। कोर्स, सब्जेक्ट, सेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी। टेबल का नेम चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, डीओबी, एड्रेस, और इसके आगे हमने भेजा है कोर्स आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सेशन आईडी, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, सिटी आईडी। ये भी ओके। वैल्यूज में हमने डाल दिया ये सारा डेटा। इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन। इसको जरा बंद करो, अभी हम लोग इसको रिडायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे एक बार, एंट्री दोबारा बना लो। यहाँ कुछ डेटा दे दो। अब पता चला ना। तो हमें अनडिफाइंड एरे मिला, फुल नेम, लाइन नंबर 15 में, लाइन नंबर 15 फुल नेम। तो हमने जो नीचे से भेजा था वो था सिर्फ नेम। और क्या मिला, लाइन नंबर 20 एड्रेस। हमने कोई फील्ड ही नहीं बनाया, तो इसको
कमेंट कर दूँ। और क्या दिक्कत है? 22 नंबर, 22 नंबर में क्या है? सब्जेक्ट भेजा हमने, भेजा था? नहीं भेजा। सब्जेक्ट नहीं भेजा हमने, तो सब्जेक्ट को भी होल्ड करो। अब सेव करके दोबारा से चेक करते हैं। चलिए, इसको भी हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि यूज़र एटलीस्ट जब रजिस्टर कर रहा है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो कैलेंडर में आपने मिन और मैक्स पढ़ रखा है, जो हमने पढ़े थे एट्रीब्यूट, वो आप लगा सकते हो। लाइन नंबर 27 में प्रॉब्लम बता रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल एड्रेस। अब हमने ये लाइन नंबर 27 है ना, जो हमने क्वेरी चलाई है, तो यहाँ पर हमने एड्रेस डाला है और क्या है, सब्जेक्ट। तो इसको इससे प्रॉब्लम नहीं है, इसको इससे प्रॉब्लम है। अब मेरे ख्याल से इसको पास हो जाना चाहिए। ओहो, चेक करेंगे यहाँ पर क्या डेटा हमारा बना। अभी भी नहीं शो किया, अब कहाँ गड़बड़ है? एरर तो कोई नहीं आया ना पेज में? एरर कोई नहीं है तो डेटा गया कहाँ? रजिस्टर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी दो चीज़ हटाओ, एक तो एड्रेस मिसिंग था और एक बार दोबारा से प्रयास करूँ। बनिए डेटा, तो दो चीज़ें हमारी नल आ गई, तो दो चीज़ें और डिफाइन कर दोगे वहाँ पर तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एड्रेस पास नहीं किया, एड्रेस हमारा आगे और एक हमारा सब्जेक्ट आईडी, तो फॉर्म के अंदर दो फील्ड में और ऐड करा। ठीक है, तो जिसका डेटा नहीं भेज रहा उसको भी नहीं रखना है। मैंने वो तो उड़ा दिए थे वेरिएबल जिनका एरर आ रहा था, लेकिन हमने की नहीं हटाई थी, उनकी की और हटानी थी। अब अपन इस लाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन उससे पहले जो हमने हटाया है उनको वापस ले आओ। ठीक है, पूरा आ गया। लाइन एक्टिव, इन दोनों को एक्टिव करो क्योंकि हमें इनका डेटा डालना है। हमने एड्रेस को मेंशन नहीं किया, तो एड्रेस को एक काम करते हैं, नीचे रख लेते हैं क्योंकि वो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए ऐसा वाला फील्ड चूज करो, ये वाला। ठीक है जी, और क्या चलता है भाई, टेक्स्ट एरिया।
क्रिएट हो गया एड्रेस। अब यहाँ तक लिख दो कॉलम 12। तो एड्रेस इस तरह से तरीके से आपको मिल जाएगा। और क्या करना था, सब्जेक्ट। तो जहाँ कोर्स है वहाँ के सब्जेक्ट को डाल देते हैं। लेकिन एक लाइन हमारी डिसबैलेंस होती है, फिर अगर हम लोग इसको डालते हैं तो क्या किया जाए। चलो एक काम करते हैं, एड्रेस को सिंगल रो कर देते हैं ना। और क्या भेजना था, सब्जेक्ट। ठीक है, कोर्स के बाद एक कॉपी बनाओगे तो आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगा। अब जो हमने ये लिखा है इसका लिख देगा कॉलम मीडियम पर 6 होने चाहिए। अब ठीक है, तो जब आप एड्रेस ले रहे हो ना तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एड्रेस आपने कंट्री से पहले लेना होगा। ठीक है, हमें थोड़ा ऑर्डर बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है भाई, एड्रेस देन सिटी देन स्टेट देन आपका इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं। चलो वो तुम्हें पता है, देख लो, मैं फ़िलहाल वो सब नहीं कर रहा हूँ उसमें। हाँ, तो हमने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट की थी, ये रहा सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। और अच्छा, इसका वो बनाना पड़ेगा, क्वेरी चलानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। सब्जेक्ट वाले का नाम क्या था, डायरेक्ट सब्जेक्ट था। ठीक है, तो डॉलर सब्जेक्ट्स और इसमें क्या है अंदर, नेम। ठीक है, अब आप सब्जेक्ट मैप करा पाओगे इसके ऊपर। तो जैसे कि एक नई एंट्री बना देते हैं, आकाश की बना लेते हैं। कहाँ चाहते हो हैं, यमुना विहार। ठीक है, देखते हैं भाई हमारी एंट्री बनी कि नहीं बनी। बन गई ना। तो सबकी आईडी क्या आई, 11111। अब 111 क्यों आई है, क्योंकि भाई हमने कोर्स आईडी जो है वो 1 की लिए, सब्जेक्ट आईडी 1 की लिए। इस तरह से सभी अलग अलग टेबल से हमारा डेटा जो है वो एसोसिएट हो गया इसके अंदर। तो अब देखोगे आपका नल वाला आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो समझ में आ गया फॉर्म के अंदर कैसे काम करना है। अब बात आती है डेटा को व्यू कराने की, तो क्या करना पड़ेगा, रीड। ठीक है, तो रीड पे भी एडमिन जा सकता है,
तो उस पर आप वो लगा दोगे जाके, एक तो कि वो साइन इन साइन अप करके आए, तो यानी कि टॉप वाला जो हमारा कोड है ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, वो आप कर लोगे तो आपको स्टूडेंट वगैरह जो है अपने वो दिखाई दे जाएंगे इसके अंदर। चलो उसको डिफाइन करते हैं। टेबल का नाम है अपनी, सॉरी फाइल का नाम है अपनी व्यू स्टूडेंट्स। क्या आपने फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है? यस सर, बनी हुई है। अच्छा हाँ, तभी तो एरर नहीं आ रहा वहाँ पर, नहीं तो एरर आ जाता अब तक तो। एडिट कोर्स बंद करो, इस लाइन को कॉपी करो, यहाँ कॉल करो, VS5 लिख लो और PHP को क्लोज कर दो। ठीक है जी। और यहाँ पर आपने डिफाइन करना है चीज़ों को। चलिए, तो ये हमारा व्यू स्टूडेंट्स। ऊपर आइए, लिखिए व्यू के अंदर। अब व्यू में भी हमें वो सब बनाना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने उसमें बनाया था। कहाँ गया? मैनेज कोर्स। मैनेज कोर्स वाली फाइल के बाद जरा रन करिए। क्या नजर लग गई इसको? ये देखो यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऐड स्टूडेंट। ठीक है, तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, मतलब एक मैनेज स्टूडेंट का पेज बना लेंगे अपना। तो यूज़र क्लिक करेगा तो रजिस्ट्रेशन में चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद में डिलीट करने का ऑप्शन होगा और एक एडिट करने का ऑप्शन होगा कि भाई अगर आपको लगता है स्टूडेंट से रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशंस करने तो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। तो हम इस कोड के साथ जा सकते हैं। टेबल बना बनाया है, तो मैं ये पूरा मैनेज कोर्स को उठा रहा हूँ, यहाँ से क्लोज और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, डिलीट में आओगे, डिलीट आईडी अपना रह जाएगा और यहाँ से MySQL क्वेरी कनेक्शन डिलीट फ्रॉम, क्या नाम है? रजिस्ट्रेशंस, REGISTRATION। ठीक है, वेयर ID इक्वल टू ID। तो यहाँ पर हम लोग इसको गेट कर लेंगे इसके अंदर और यहाँ से इसको डिलीट करा देंगे। हेडर लोकेशन डिलीट कराने के बाद आप यहाँ पर चेंज कर दोगे, क्या लिख दोगे? व्यू स्टूडेंट्स, यानी कि पेज सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करने वाले। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है आपका, इसमें आप जाके चेंजेस कर सकते हो भाई, जैसे कि ये स्टूडेंट हो गया और सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशंस, इसको हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें ये सारा डेटा भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसका डेटा लूँगा तो आएंगे मेरे पास नंबर, बट मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका डेटा। ठीक है, कोर्स ID, TVL कोर्स, यहाँ से हमें कोर्स ढूंढने पड़ेंगे। कोर्स सब्जेक्ट, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन आपको करना पड़ेगा इसको। ज्वाइन
मल्टीपल एसक्यूएल टेबल with left join. तो select column names from table 1, left join table 2 on table 1, matching column equal to table 2, यानी कि आईडी मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एक क्वेरी आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ जाइए। जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, तो रिजल्ट माई एसक्यूएल क्वेरी कनेक्शन एंटर करिए और यहाँ जाकर डिफाइन करिए सेलेक्ट, टेबल का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो सारा डेटा मतलब यहाँ लिखो सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन डॉट, और इसको इस तरह से लिखेंगे ऑल, ठीक है। सारा डेटा इसके अंदर से, और क्या उनसी टेबल अपनी TBL अंडरस्कोर COURS कोर्स डॉट, उसके अंदर कॉलम क्या था, कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम, फिर क्या है सेशन, सेशन अंदर क्या था, सेशन अंडरस्कोर नेम, और ईयर ऐसा नहीं है, सेशन ईयर। पक्की बात, हाँ सर, पक्की बात। मैंने शायद तब भी गलत ही लिखा था इसको, हाँ, नीचे सर स्टेट से ऊपर, ऊपर सर। हाँ सर, ईयर है, तो सेशन में ईयर। ईयर TRIES कंट्रीज, कंट्रीज में ओनली नेम था, नेम, तो कंट्रीज डॉट क्या लिख दोगे यहाँ पर, नेम, ठीक है। और कौन सी टेबल बची, TBL हो गया, सेशन हो गया, कंट्रीज हो गई। अभी हमारी स्टेट, सिटी, हाँ, TBL को सेशन, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज हो गया। यूज़र, यूज़र का नाम से है कोई, नहीं इस नाम की कोई नहीं हमारे पास। TBL यूज़र है हमारे पास ना, नहीं है, नहीं सर, लॉगिन है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। यूज़र्स ये भी नहीं है कुछ, हाँ अरे क्या क्या उठा लिया इसने, तो स्टेट्स डॉट यहाँ पर आ जाएगा नेम, सिटीज़ डॉट नेम, बिल्कुल सही है। फ्रॉम FROM, इसको डिफाइन करो यहाँ पर, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, और इसके क्या लिखेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ लिखो लेफ्ट ज्वाइन TBL कोर्स ऑन रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स ID इक्वल टू टेबल अंडरस्कोर कोर्स ID। एक बार जरा मैच कर लो, हमारी क्वेरी क्या है, रजिस्ट्रेशन में से कोर्स ID और टेबल में कोर्स ID, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में अगर हमारा कोर्स ID है 1, तो टेबल अंडरस्कोर कोर्स में क्या है ID 1, तो यानी कि बच्चे ने BCA चूज़ किया इसका मतलब, ठीक है। तो ऐसे आप सबको जोड़ते चले जाओ, लेफ्ट ज्वाइन सेशन, सॉरी सेशन हमने कैसे लिखा था, स्मॉल में, लेफ्ट ज्वाइन सेशन ऑन सेशन डॉट ID, तो ये देखो सेशन में ID का कॉलम आ रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन, वहाँ से क्या ले लो, सेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन सेशन कहाँ गया, सेशन अंडरस्कोर आईडी, टीबीएल कोर्स, टीबीएल कोर्स नहीं, यहाँ कोर्स अंडरस्कोर आईडी है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी, रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ गलत है, यहाँ क्या जाएगा, कोर्स डॉट आईडी, रजिस्ट्रेशन डॉट, ये गलत, इसने आगे पीछे कर दिया है, टीबीएल अंडरस्कोर क्या था, कोर्स है ना, टीबीएल अंडरस्कोर कोर्स डॉट उसकी आईडी, रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स आईडी से मैच करो, सेशन डॉट आईडी को रजिस्ट्रेशन डॉट सेशन आईडी से मैच करो। तीसरा, कंट्रीज, कंट्रीज ऑन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंट्री डॉट आईडी और रजिस्ट्रेशन की कंट्री अंडरस्कोर आईडी से मैच कर दो। नेक्स्ट, फिर क्या आ जाएगा, स्टेट्स, स्टेट्स की आईडी, ठीक है, स्टेट्स को स्टेट्स की आईडी और रजिस्ट्रेशन की स्टेट अंडरस्कोर आईडी से मैच करो। सिटी को, ये हमारी सिटीज की टेबल हो गई, सिटीज की आईडी को रजिस्ट्रेशन की सिटीज अंडरस्कोर सिटी अंडरस्कोर आईडी है ओनली, ठीक है, इससे मैच कर दो। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 क्या छूट रहा है, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट भी तो डाला था, ये तो फिर इसका एरर बन जाएगा हमारे लिए। एक और बना दो, हमने कोर्स का जहाँ बनाया है, क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट की आईडी SUBJECT, सब्जेक्ट डॉट आईडी और रजिस्ट्रेशन की सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी SUBJECT। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया है टेबल अंडरस्कोर कोर्स, ठीक है, तो कोर्स का नेम टेबल अंडरस्कोर, ध्यान से देखना इसको क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, कोर्स का नेम, सेशन से हमने निकाला सेशन अंडरस्कोर ईयर, कंट्रीज डॉट नेम, स्टेट्स डॉट नेम, बिल्कुल सही है, सिटी डॉट नेम, ऊपर सर ये भी बिल्कुल सही है, और इसमें सब्जेक्ट रह गया, तो सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, ये कॉपी कर सकते हैं। सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम SUBJECT अंडरस्कोर नेम। तो ये आपकी बन गई पूरी क्वेरी, ठीक है। अब रिजल्ट से हम सारा डेटा जो है वो फैच करा के एक टेबल जो है नीचे अपनी असेंबल करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप 1 2 3 4 6 अलग अलग टेबल से डेटा कंसोलिडेट करके एक जगह लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल हो गया जैसे ई कॉमर्स साइट पर एक यूज़र साइन इन साइन अप करता है, ठीक है, उसके बाद जब वो कोई प्रोडक्ट लेता है तो देखता है तो उसकी बिल जो वाली स्लिप जो प्रिंट होती है
तो उसने जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ चूज़ की सारा डेटा वहाँ से आएगा, क्या प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की टेबल से प्रोडक्ट कोड क्या आ जाएगा उसका, ऐसे करके एक स्लिप रेडी हो जाती है और बहुत ही इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर ये हमारी क्वेरी सही काम करेगी, वैसे करनी चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं एरर होगा 1% तो देख लेंगे उसको, तो ये सारा काम कर जाए। तो रजिस्ट्रेशन डॉट ऑल देख रहे हो आप यहाँ पर, हमने सेलेक्ट ऑल डेटा किया है। किसको देना है, एडमिन में तो आईटी में, आया तो सेल्स के लिए है। तो नीचे फिर मैं उनको दे दूंगा, सुनंदा जो है ना, आप वहाँ से एक बार देख लेना।